दोस्तों, सुबह सुबह एक छोटी सी वीडियो में ब्रेकिंग न्यूज आपको बताने आया हूं। यमन के तीज ने जो कहा था वह कर दिखाया। कल रात इजराइल की तरफ दो जहाज जा रहे थे, उन दोनों जहाजों पर मिसाइल अटैक किए। खबर आ रही है कि एक जहाज में आग लग गई है, दूसरे जहाज को यमनी बंदरगाह पर मोड़ने का आदेश दिया है। यमन के तीज समुंदर के अंदर इस वक्त हाहाकार मचा रहे हैं और जिस तरह से वह धमकियां दे रहे हैं, उन धमकियों को पूरा करके भी दिखा रहे हैं। हालत यह हो चुकी है कि इजराइल का जो एलिट बंदरगाह है, वहां पर परसों से अभी तक एक भी जहाज नहीं पहुंचा है। कल शाम दो जहाज वहां जाने की कोशिश कर रहे थे। यमन के तीज ने उन जहाजों पर हमला किया। खबरों के मुताबिक एक जहाज में बुरी तरह से आग लगी हुई है और एक जहाज को वह यमनी बंदरगाह की तरफ मोड़कर ले गए हैं। तो यमन जो कह रहा है वह करके दिखा रहा है। वहीं उसको रोकने के लिए सऊदी अरब, तुर्की, पाकिस्तान, अमेरिका जैसे देश एक गठबंधन बनाकर तैयारी कर रहे हैं। देखते हैं कि भाई आगे क्या होता है। क्या यमन के खिलाफ सारे देश समुंदर में उतरकर कोई एक्शन लेंगे? फिलहाल इसी बीच एक बड़ी खबर यह भी आ रही है कि इजराइल एक बार फिर से हमास से कैदियों की अदला-बदली करने के लिए राजी हो गया है। यह जानकारी इजरायली मीडिया की तरफ से दी गई है कि इजराइल कैदियों की अदला-बदली करने के लिए राजी हो चुका है। अब हमास राजी होगा या नहीं होगा यह देखने वाली बात है, क्योंकि हमास की शर्तें कुछ ज्यादा बड़ी है। हमास ने कहा है कि हम एक कैदी के बदले तकरीबन 50 जो हमारे कैदी हैं उनको छुड़ाना चाहते हैं। तो इजराइल इस पर राजी होगा नहीं होगा यह देखने वाली बात होगी। लेकिन यहाँ पर एक बार फिर से इजराइल की कहीं ना कहीं हार है, क्योंकि जंग शुरू की अभी भी हमास को नहीं मिटा पाया, एक भी बंधक को नहीं छुड़ा पाया। अब इजराइल के अंदर प्रेशर पड़ रहा है। इसके ऊपर तो बेंजामिन नेतन्याहू अब राजी हो रहा है। इजरायली मीडिया ने बाकायदा इस बात को छापा है। वहीं दोस्तों, कल शाम एक और खबर आई थी। इजरायली मीडिया ने एक और जानकारी दी कि खान यूनुस में इजराइल के 5 सैनिक और मारे गए। तो कल काफी सारे सैनिक मारे गए और इसकी खुद जानकारी इजराइल की डिफेंस फोर्सेस ने ही दी है। तो आप समझ सकते हैं कि हालत कितनी ज्यादा बुरी है। इजराइल की इस वक्त गाज के अंदर सिर्फ आम लोगों को ये लोग निशाना बना रहे हैं। लोगों की बात करें तो 1825 लोग अब तक मारे जा चुके हैं। गाज के अंदर 496445 लोग बुरी तरह से घायल हैं। आंकड़ा और भी बड़ा है, लेकिन यह सिर्फ कंफर्म जो हुआ है वो मौतें हैं। वहीं दोस्तों, यह अमेरिका के राष्ट्रपति एंटोनी ब्लिंकन है, यह भी पूरी तरह से पगला चुके हैं। इन्होंने कहा कि यह जो युद्ध चल रहा है यह बहुत जल्दी समाप्त हो जाता और अभी भी समाप्त हो सकता है अगर हमास अपने हथियार डाल दे, सरेंडर कर दे तो युद्ध खत्म हो जाएगा। हमास आम नागरिकों के पीछे छिपकर युद्ध लड़ रहा है, इसलिए यह युद्ध खत्म नहीं हो पा रहा है। यह युद्ध आज ही खत्म हो जाएगा अगर हमास सरेंडर कर दे। अजीब पागल आदमी है यार, यह जंग रोकने के लिए हमास को सरेंडर करने के लिए बोल रहे हैं। वहीं दोस्तों, तुर्की की बात करें तो तुर्की ने युद्ध होने के बावजूद भी इजराइल के साथ तकरीबन 10 अरब डॉलर का व्यापार किया है। तुर्की और इजराइल के बीच जो कारोबार है वह 10 अरब डॉलर तक पहुंच चुका है इस साल। आप सोच सकते हैं, युद्ध होने के बावजूद यह हाल है, तो जरा सोचिए कि किस तरह के इजराइल और तुर्की के रिश्ते हैं। वहीं दोस्तों, इजराइल को इस जंग में कैसी नाकामी हाथ लगी है। अब वहां के खुद जो पूर्व नेता है वह भी इस बात को मान रहे हैं। पूर्व प्रधानमंत्री यायर लेपिड, उन्होंने कहा कि युद्ध के 2 महीने बाद कोई सरकार नहीं है हमारे पास एक ऐसा प्रधानमंत्री है जिसने सुरक्षा व्यवस्था, आर्थिक व्यवस्था, बहुसंख्यक लोगों का विश्वास और दुनिया का विश्वास खो दिया है। बिल्कुल सही बात है, दुनिया में एक्सपोज हो चुका है। इजराइल कोई अब विश्वास नहीं करेगा कि कितनी ताकतवर सेना है जो भोकाल इसने मचा रखा था। आर्थिक तौर पर भी मैं आपको बता चुका हूं, कंगाली की कगार पर है। इजराइल तो जब सनक सवार हो जाती
है ना, तो उस सनक में इंसान बड़े बड़े ऐसे कांडट कर जाता है। सब्र रखिए, अंजाम बहुत बुरा होगा। फिलहाल इस ब्रेकिंग न्यूज में इतना ही। मिलते हैं कुछ और खबरों के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।